नमस्कार। देखिए, मेरी मौजूदगी अभी शहीद प्रभुनारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है और ये देखिए उनके डायरेक्टर डॉक्टर स्वामी विवेकानंद यहाँ मौजूद हैं। जो कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शहीद प्रभुनारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो एक्सीडेंटल केस है उसके लिए फ्री में यहाँ पर इलाज होता है। ये बार बार इसकी जानकारी दी जा रही है। कल भी एक एक्सीडेंट बच्चा का जो छत पर से गिरने पर हुआ था, मैं उसका वीडियो वायरल हुआ था। यहाँ पर फ्री में उसका सीटी स्कैन और वगैरह, जो चूँकि एक्सीडेंटल जो होता है वह कह के नहीं होता है। इससे पहले बहुत सारी इनका देखिए डॉक्टर साहब, आपका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था वीडियो पर, मोबाइल पर, डोमिसाइल नीति के खिलाफ। यानी अभी स्वास्थ्य विभाग बहुत सारी वैकेंसियां दी हैं, तो डोमिसाइल नीति पर थोड़ा सा एक्सप्लेन आप करें। डोमिसाइल नीति, उसको आवासीय नीति कहते हैं। हर राज्य की अपना आवासीय नीति है कि वो अब वहाँ पर जो राज्य सरकार की जो वैकेंसी होगा उस पर पहला हक उस राज्य के वासी जो होंगे, छात्र छात्रा, उसका अधिकार होगा। ये इसको डोमिसाइल नीति कहते हैं। जैसे ये लागू है, बंगाल में लागू है, ये उड़ीसा में लागू है, ये झारखंड में लागू है, ये मध्य प्रदेश में लागू है, ये उत्तर प्रदेश में लागू है, ये सब जगह लागू है। कुछ स्टेट को छोड़ करके सब जगह लागू है। बिहार में ये नीति लागू नहीं है कि बिहार के किसी वैकेंसी पर बिहार के बच्चों का पहला हक होना चाहिए या उसको आवासीय नीति का अंदर आना चाहिए, नहीं है। यहाँ की वैकेंसी पर पूरा इंडिया अप्लाई कर सकता है। तो एक तो हमारे यहाँ ऐसे ही बेरोजगारी है, हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशन की कमी है, हमारे यहाँ पैरामेडिकल संस्थान, नर्सिंग संस्थान की कमी है, दूसरे स्टेट में बहुत ज़्यादा है। तो एक तो हमारे यहाँ कमी है, दूसरी बात है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि नौकरी नहीं मिलने पर पलायन हो रहा है। लेकिन जो नौकरी हो रही है उसमें अदर स्टेट के लोगों को यहाँ पर नौकरी दे करके हमारे लोगों का जो उसका हक है उसको छीना जा रहा है। तो शिक्षक वाला में भी ऐसा हुआ था। शिक्षक वाला में इसका भयंकर खामियाजा भुगतना पड़ा है हमारे स्टूडेंट सबको, यहाँ के लोगों को। ये जो मार्क्स होता है इतना हाई चला गया, क्वालिफाइंग मार्क्स, जिसके कारण हमारा बहुत सारा बच्चा बेरोजगार हो गया और 40% सीट पर उन लोगों का, दूसरे स्टेट के लोगों का कब्जा हो गया, वो प्राथमिक वर्ग से लेकर के हाई स्कूल तक में, और उसके कारण हमारे लोग वंचित हो गए। देखिए, बिहार सरकार वैकेंसी जो देती है, लेकिन पता नहीं क्या पॉलिटिकल उनका है कि दूसरे राज्य को ज़्यादा बेनिफिट देने के लिए फॉर्जरी सर्टिफिकेट पाकर भी उसका हकमारी होता है। बिल्कुल, बाहर के जो लोग हैं, जैसे बहुत सारा डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वेस्ट बंगाल में है और जगह पर डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी खुद सर्टिफिकेट, वहाँ का सर्टिफिकेट फर्जी होता है। आप वो है यहाँ अप्लाई कर देता है, फिर वो रेस में आ जाता है, वो क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद फिर उसको अभी यहाँ पर जो इसके पहले एक्सरे टेक्नीशियन की बहाली हुई थी, उसमें क्या हुआ कि अदर स्टेट के इतने फर्जी सर्टिफिकेट धारी आ गए कि यहाँ के ओरिजिनल लोग छूट गए। और 4 साल बाद जब जांच हुई उसकी, तो 4 साल बाद जांच हुई तो वो लोग स्वतः नौकरी छोड़कर भाग गए। और जो लोग हमारे नौकरी में जाने वाले थे उनका अब उम्र ख़त्म हो गया है। तो ये कितना बड़ा नुकसान हुआ, सीट भी हमारा खाली रह गया और हमारे बच्चे का उम्र भी ख़त्म हो गया। इसलिए जो बाहर के स्टेट का, मैं आपको पता कैसे चलेगा ये फर्जी सर्टिफिकेट लेकर आया है या असली सर्टिफिकेट लेकर आया है? और ये पता लगाने में हमारा जो सिस्टम है वो 4 साल, 5 साल, 7 साल लग जाता है। तब तक वो लोग मौज से नौकरी कर लेता है और उसके बाद जब चेक होता है तो भाग जाता है छोड़ करके, वो सीट खाली रह जाता है और हमारे बच्चे उसमें परेशानी होती है। फिर यही होने वाला है, इस बार भी होने वाला है कि हम जो भी सरकारी यहाँ पर पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज है या जो भी प्राइवेट है, वहाँ एक नियम लगा दिया गया कि 75% से अधिक नंबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग उस नियम का पालन करते हैं। लेकिन ये दूसरी जगह, दूसरे यूनिवर्सिटी में, दूसरे स्टेट में ये लागू नहीं है, वो 95% दे देंगे। अब हमारा 75% का स्टूडेंट रहेगा, उसका 95% का स्टूडेंट रहेगा, तो वो क्वालिफाई कर जाएगा, हमारा छूट जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो परीक्षा हो रही है, ये लोग टेस्ट लेंगे तो अदर स्टेट के लोग जो है ना उसमें ज़्यादा धांधली करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि उनका डिग्री असली में होता नहीं है। तो वो लोग डाक बोलते हैं, वो लोग सेंटर खरीदते हैं। ये जो अभी जो सेंटर वेंटर जो सब की गड़बड़ी हो रही है, इसमें गिरोह काम कर रहा है। जो गिरोह अदर स्टेट से लोगों को ला करके यहाँ नौकरी दिलाने के नाम पर गिरोह काम करता है, और वो गिरोह में पैसा इकट्ठा होता है और किसी भी सिस्टम को वहाँ खरीदने में वो लोग सक्षम होता है। इससे राहत पाना बिहार के लोगों को ज़रूरत है। बिहार अपने सिस्टम में तुरंत सुधार करे। हम मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जो हमारे बहुत ही करीबी लोग हैं, दोनों ही उप मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आए हुए हैं, कई बार आए हुए हैं, उनसे हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि बिहार के बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए अविलंब, जैसे झारखंड में, जैसे उत्तर प्रदेश में, जैसे उड़ीसा में, जैसे बंगाल में डोमिसाइल नीति है, आप झारखंड में अपने बच्चे को आप नौकरी दिलवा के दिखा दीजिए।
जब झारखंड में हमारे बच्चे का नौकरी नहीं हो सकता है तो झारखंड का बच्चा आकर के हमारे यहाँ नौकरी कैसे प्राप्त कर ले रहा है? देखिए, जिसका हकमारी हो रहा है, जो लड़का फॉर्म भरा, फॉर्जरी सर्टिफिकेट पे नौकरी पा लिया, फिर फॉर्जरी उसका जांच होता है, बड़ी दिन के बाद हुआ, फिर सीट वैकेंट रह जाता है। तो जो जिसका हकमारी हो गया है, जो जिसका उम्र समाप्त हो गया है, उन लोगों को एकदम निश्चित रूप से कोर्ट में रीट करना चाहिए, उसके अधिकार का उनको न्याय सरकार को देना चाहिए। पहले तो कोर्ट तो बात की बात है, सरकार सीधा जिम्मेवार है कि आपकी गलती से उसका उम्र खत्म हुआ और गलत लोगों का सिलेक्शन किया और जो सिलेक्शन किया वो भाग भी गया सब। तो ये सरकार को करना चाहिए कि जो लोग इसमें रिलैक्सेशन देना चाहिए, कि जो एक बार अटेम्प्ट किया उनका नहीं हुआ, उनको फिर उनके एज में रिलैक्सेशन देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यदि यहाँ से न्याय नहीं मिलता, अभी वो लोग सड़क पर उतरे। 10 मार्च को बहुत बड़ी रैली हुई है पटना में, ये छात्र छात्राओं का, तो ये लोग सड़क पर तो आ ही चुके हैं, जागृति आ ही चुकी है। तो सरकार से निवेदन है कि वो काम करे, नहीं तो अंततः तो कोर्ट जाएगा ही विद्यार्थी अपने भविष्य की रक्षा के लिए। लेकिन उतना परेशान करने की, जो छात्र ट्रेनिंग लेकर के बैठा हुआ है वो नौकरी के लिए अब आप कोर्ट जाए, वो नौकरी के लिए सब जगह प्रदर्शन करे, ये उचित नहीं लगता है। जितना सभ्य समाज के लोग हैं, जितने भी सब जागरूक समाज के लोग हैं, जितने जागरूक दल के लोग हैं, जो जितने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वो आवाज़ उठाए ना। हमारे कोई जनप्रतिनिधि क्यों नहीं बोल रहे हैं डोमिसाइल नीति लागू हो? जिनको हम वोट दिए हैं वो अभी चुप हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव तो कह रहा है कि अब की बार हमें सरकार आती है तो हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। नहीं, तो जब इसके पहले उन्होंने नौकरी बांटी थी, उसमें डोमिसाइल नीति क्यों नहीं लागू किया उन्होंने? ये तो अब इस पर भरोसा कैसे होगा? जब आप उप मुख्यमंत्री के पद पर थे और आपके कारण नौकरी बटी और उसमें जो डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुई, तो इस पर भरोसा कम हुआ। लेकिन जो लोग अभी सरकार में हैं वो भी तो कह रहे हैं कि हम बहुत जनता से जुड़े हुए, जनता के सेवक हैं, जनता का विकास और बिहार का विकास बहुत कर रहे हैं। तो कहाँ गया विकास? आप दूसरे स्टेट का विकास कर रहे हैं, हमारे स्टेट का कीमत पर। टैक्स हम देंगे, कर हम चुकाएंगे, सर्विस हमारे लोगों की होनी है। तो हमारा जन्मभूमि है और हमारा क्षेत्र है, तो हमारा अधिकार होना चाहिए। हम क्वालिफाइड होकर के सड़क पर रहेंगे, दूसरे जगह फर्जी सर्टिफिकेट ला करके हमारे यहाँ वो काम करेंगे। ये नीति नहीं चलेगी। एक बार फिर से निवेदन है पूरे सिस्टम से, पूरे बिहार के जितने बुद्धिजीवियों से, जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता है, सभी दलों से अनुरोध है कि और स्टेट की तरह, झारखंड की तरह कम से कम बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से देखिए डॉक्टर साहब ने बताया कि डोमिसाइल नीति यहाँ पर लागू होना चाहिए। एक बार फिर से हम देखिए हॉस्पिटल को दिखा रहे हैं कि कितना अभी ज़्यादा तो भीड़ नहीं है, सुबह का समय है, भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ पर शहीद प्रभुनारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम फिर से कहना चाहते हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंटल केस का फ्री में जांच और तमाम खर्चा जो होता है हॉस्पिटल की तरफ से होता है। ये कंटेंट अच्छा लगता है डोमिसाइल नीति पर, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें, लाइक करें और इसको शेयर करें, और JP News 23 फेसबुक पेज को आप फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।